नमस्ते। कभी सोचा है कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो एक पूरा एहसास होती हैं, एक महाकाव्य जैसा। आज ना हम इसी चीज की तह तक जाएंगे। एक छोटी सी पर बहुत दमदार कहानी को लेंगे और देखेंगे कि आखिर ये महाकाव्य बनते कैसे हैं। तो सवाल यही है, एक महाकाव्य बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये एक कला है। तो चलिए आज उन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को ढूंढते हैं जो किसी आम कहानी को एक लेजेंड बना देते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त सेटअप से। तो पहला हिस्सा, एक आदिम संघर्ष। ये वो हिस्सा है जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है और लड़ाई बहुत पुरानी है। देखते हैं स्टेज सेट कैसे होता है। और देखिए, शुरुआत ही कितनी दमदार है। पहली लाइन, जब प्रकृति की दो शक्तियां टकराती हैं तब इतिहास बनता है। मतलब पहली लाइन से ही ये साफ हो जाता है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली। ये कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही बड़े स्केल पर होने वाला टकराव है। और ये रहा हमारा पहला योद्धा, अग्नि ड्रैगन। नाम से ही जाहिर है, आग का स्वामी, जिसकी सांसों में ही विनाश है। जरा सोचिए, पिघले हुए लावे जैसी उसकी स्किन, पंखों से चिंगारियां निकल रही हैं। ये सारी डिटेल्स उसे बनाती हैं विनाश की एक ऐसी ताकत जिसे रोकना नामुमकिन लगे। और हाँ, हर हीरो को एक विलन या कहूँ एक तगड़े प्रतिद्वंदी की जरूरत होती है। तो ये रहा दूसरा, हिम ड्रैगन, बर्फ का रखवाला, जिसकी ठंडक मौत जैसी है। क्रिस्टल जैसे नुकीले कांटे, चारों तरफ बर्फीला कोहरा। ये देखने में भले ही रक्षात्मक लगे, पर है उतना ही जानलेवा। तो अब स्टेज सेट है दो बिल्कुल अलग ताकतों के लिए। तो यहां पर जो टकराव है ना, वो एकदम साफ है। एक तरफ अग्नि ड्रैगन, आग का स्वामी, दूसरी तरफ हिम ड्रैगन, बर्फ का रखवाला। एक विनाश की ताकत है तो दूसरा बचाने की, गर्मी बनाम ठंडक। यही जो एकदम क्लियर ऑपोजिशन है, यही इस लड़ाई का दिल है। और इसी वजह से हम तुरंत समझ जाते हैं कि दांव पर क्या लगा है, और ये इसे इतना दिलचस्प बना देता है। चलिए अब कहानी के बिल्कुल बीच में उसके दिल में चलते हैं, टकराव। देखते हैं कि लड़ाई को किस तरह से दिखाया गया है। मतलब कैसे हर एक पल को कोरियोग्राफ किया गया है ताकि उसका असर सबसे ज्यादा हो। आग और बर्फ आमने सामने, ये वो पल है तूफान से पहले की शांति वाला। ये खामोशी टेंशन को एकदम चरम पर ले जाती है। हमें मौका मिलता है कि हम इन दो महाशक्तियों के स्केल और ताकत को महसूस कर सकें। और यही इंतजार, यही प्रत्याशा लड़ाई को और भी बड़ा बना देती है। अब देखिए, लड़ाई का एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर है, 3 स्टेप्स में। पहला हमला, फिर नजदीकी मुकाबला और आखिर में अंतिम प्रहार। हर स्टेप पिछले वाले से ज्यादा इंटेंस है। ये वो चीज है जो देखने वालों को अपनी सीट से बांधे रखती है। तो पहला स्टेप क्या था? आग और बर्फ का पहला टकराव, और नतीजा भाप का एक जबरदस्त धमाका। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ कोई भी किसी से कम नहीं है। दोनों की ताकत बराबर है। और ये जो भाप का विस्फोट है ना, ये विजुअली दिखाता है कि दोनों कितने पावरफुल हैं, जिससे दांव और भी बढ़ जाता है। और फिर आती है ये लाइन, यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह वर्चस्व की लड़ाई है। ये लाइन बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि ये इस लड़ाई को सिर्फ एक फिजिकल फाइट से उठाकर एक आइडिया की लड़ाई बना देती है। अब ये सिर्फ जीतना नहीं है, अब ये साबित करना है कि कौन बेहतर है, किसकी विचारधारा जीतेगी। और अब बात करते हैं क्लोज कॉम्बैट की। यहां तो बस अराजकता है। पंजे चल रहे हैं, पंख टकरा रहे हैं, बर्फ टूटकर बिखर रही है, हर तरफ चिंगारियां हैं। ये जो तेज तर्रार विजुअल्स है ना, ये लड़ाई की क्रूर सच्चाई को दिखाते हैं। ये एक बहुत ही ब्रूटल पर्सनल लड़ाई बन चुकी है। और फिर आता है वो निर्णायक पल, अंतिम वार, जो तय करेगा विजेता। ये है क्लाइमैक्स, वो लम्हा जब दोनों ड्रैगन्स अपनी पूरी आखिरी ताकत झोंक देते हैं। यहाँ सब कुछ दांव पर है। बस इसी एक वार से तय होगा कि कौन जीतेगा। तो लड़ाई तो हो गई। अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, यानी कि परिणाम। देखते हैं कि इस टकराव का अंत कैसे होता है, और आखिर में कहानी हमें क्या सिखाती है, उसका थीम क्या है। धुआं छटता है, आसमान एकदम शांत है, और दूर एक अकेला ड्रैगन उड़ता हुआ दिखता है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, ये साफ साफ नहीं दिखाया गया कि कौन जीता। और यही बात बहुत होशियारी से फोकस को कौन जीता से हटाकर इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ पर ले आती है। ये कहानी कहने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और आखिरी लाइन,
युद्ध खत्म हुआ पर कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। वाह, ये लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब फिजिकल लड़ाई तो खत्म हो सकती है, पर उससे जो लेजेंड बना वो कभी नहीं मरता। तो असली नतीजा जीत या हार नहीं है, असली नतीजा है वो कहानी जो पीछे रह गई। तो चलिए फटाफट से समेटते हैं कि हमने क्या देखा। एक महाकाव्य वाले एहसास के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो एक बड़ी हाई स्टेक्स कहानी, दूसरा दो बिल्कुल साफ साफ विरोधी ताकतें, तीसरा एक ऐसा संघर्ष जो धीरे धीरे बढ़ता है, और आखिर में एक ऐसा अंत जो सिर्फ दी एंड नहीं कहता बल्कि एक गहना मतलब छोड़कर जाता है। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। हर लड़ाई के बाद क्या बचता है? जब धूल बैठ जाती है, जब हथियार शांत हो जाते हैं, तो असल में पीछे क्या रह जाता है? शायद जीत या हार नहीं, बल्कि वो कहानी जो आगे सुनाई जाती है। सोचिएगा जरूर।